हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। तो पहला प्रश्न है कि लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो याद रखिएगा, आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। तो याद रखिएगा, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन। अगला है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। तो याद रखिएगा, श्वेत रक्त कण का जीवन काल 1 से 4 दिन के बीच होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, श्वेत रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अगला है कि लाल रक्त कण को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। अगला है कि शरीर का ताप नियंत्रक होता है। तो याद रखिएगा, शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है। क्या होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है शरीर का ताप नियंत्रक। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन है। तो याद रखिएगा, जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सर्वदाता रक्त समूह है। अगला है कि मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन है। तो याद रखिएगा, ये है ए बी। सर्वदाता है ओ, सर्वग्राही है ए बी। अगला है कि रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, रक्तचाप ब्लड प्रेशर को मापने के यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। अगला है कि ब्लड बैंक क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, ब्लड बैंक प्लीहा कहलाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो याद रखिएगा, भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। कहाँ से? तो मुख से प्रारंभ होता है भोजन का पाचन। अगला है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो याद रखिएगा, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। अगला है कि पित्त का स्रावन होता है। तो याद रखिएगा, पित्त कहाँ स्रावित होता है? तो यकृत द्वारा यानी लीवर द्वारा। विटामिन ए संचित होता है। तो याद रखिएगा, यकृत में। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो यकृत में संचित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखिएगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अगला है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखिएगा, सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। कौन सी है सबसे छोटी ग्रंथि? पिट्यूटरी। चलिए अगला देखते हैं कि मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, ये है 206। शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206। अगला है कि शरीर में मांसपेशियों की कुल कितनी संख्या है। तो याद रखिएगा, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। कभी कभी रहता है 600 प्लस, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 या 600 प्लस होती है। लाल सैलिवा में पाई जाने वाली एंजाइम कौन है। तो ये है टाइलिन। अगला है कि लिंग निर्धारण कहाँ से होता है। तो याद रखिएगा, लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। पुरुष क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग होता है लिंग निर्धारण। अगला है कि मनुष्य का हृदय होता है। तो याद रखिएगा, 4 कोष्ठीय। अगला है कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। तो याद रखिएगा, 46। अगला है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो याद रखिएगा, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो याद रखिएगा, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। अगला है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या। तो याद रखिएगा, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है 22। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है कितना। तो 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि यूरिया उसमें जो यूरिया होता है, यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। ऐसे तो रहता है कि जो आप देखिएगा कि हाँ, मेनली यूरिया के कारण ही मूत्र दुर्गंध देता है। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। शरीर का समान तापमान तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर बात करें केल्विन की तो 310 केल्विन। अगला है कि मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो याद रखिएगा, पैरों में। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैरों में। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। तो याद रखिएगा, दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। तो याद रखिएगा, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। ब्लड क्लॉट में कौन सहायक होता है? तो विटामिन के, या फिर विटामिन के भी होता है, और ये प्लेटलेट।
प्लेटलेट्स की वजह से रुधिर थक्का बनता है, और यही जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा ली हुई जो गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है। लेकिन जो मतलब अंदर जाता है वो नाइट्रोजन जाता है, लेकिन अंदर जो रह जाता है वो ऑक्सीजन होता है। जीवित जीवाश्म में कौन है? तो ये है साइकस। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण से। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, जो हम हवा लेते हैं उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड विभिन्न प्रकार की गैसें होती है। लेकिन क्या होता है कि हम जितना मात्रा में लेते हैं उससे ज़्यादा मात्रा में हम CO2 छोड़ते हैं, और जितना लेते हैं और ऑक्सीजन जब बाहर निकलता है तो वो कम हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं हवा से प्यूरिफाई करके, हम हवा जो जाता है अंदर उसमें से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। चलिए अगला है कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण से। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा मानव त्वचा की अध्ययन करने वाली जो विज्ञान है वो कहलाती है डर्मेटोलॉजी। कीड़ों का अध्ययन करने वाली विज्ञान कहलाती है तो एंटोमोलॉजी। पित्त किस अंग के द्वारा ये पैदा किया जाता है? तो यकृत। मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो याद रखिएगा तिल्ली यानी स्प्लीन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन में क्या है? लोहा। अगला है कि मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपैरिन। रुधिर में प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित करती है? लिम्फोसाइट। लाल रक्त कण का शमशान कहा जाता है प्लीहा को। किसे कहा जाता है? प्लीहा को। क्रेब्स चक में किसका संश्लेषण होता है? तो पाइरुविक अम्ल का। अगला है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। याद रखिएगा मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो वृकों में। चलिए अगला है कि श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए हम एक बार देख लेते हैं ये